फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे थे ज्योग्राफी का, और हमने जो है रिसोर्सेज की टाइप्स तक जो है कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जो डेवलपमेंट है वो कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट दैट। रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, ताकि लाइफ में क्वालिटी बनी रहे। एक तरह से ये क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, हमें नेचर के द्वारा ये एज अ फ्री गिफ्ट मिले हुए हैं। चाहे ह्यूमन बींग्स की कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी है, लेकिन ये रिसोर्सेज जो है हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पानी है ना, विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव, दैट्स वाई रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या हो रहा है कि इन रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है, जो हैं डिप्लीट हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इसे एज अ ग्रीड बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक्यूमुलेशन इसकी कुछ हाथों में है, टू सेगमेंट्स दैट इज हैव्स एंड हैव्स नॉट। इतना तो हम कल कर लिया था पिछली वीडियो में। सो अब जो है हम इससे आगे करेंगे। सो एक्सप्लॉयटेशन कैसे बढ़ रहा है आप देख सकते हो। ग्लोबल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन चल रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, या लैंड डिग्रेडेशन हो रही है ना। तो ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होना तो सही रहेगा, लेकिन अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन ग्लोबल पीस जो है वो मेंटेन रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर जो है इक्वालिटी नहीं होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो ग्लोबल पीस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इसी वजह से कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कुछ लोगों के ही हाथ में है। फ्यू इंडिविजुअल्स जो है उनसे क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। उस वजह से हमारा जो प्लैनेट है वो किस में आ रहा है, डेंजर में आ रहा है। सो इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी लाइफ में, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस एक तरह का कंपोनेंट है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हमें पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमने ऐसे सस्टेनेबली रिसोर्सेज को जो है प्रिजर्व करके रखना है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाएँ, ठीक है। मतलब आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्सेज जो हैं वो बचे रहें। नाउ देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, दैट इज़ रियो डी जनेरियो में जो है अर्थ समिट हुई थी 1992 में, ठीक है, ब्राज़ील में। तो ये फर्स्ट जो है अर्थ समिट थी, ठीक है। तो इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21st एजेंडा इसमें जो है अडॉप्ट किया था किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इसमें जो है सिर्फ इतना ही आपको याद रखना जितना मैंने बताया। नेक्स्ट इज एजेंडा 21। सो एजेंडा 21 वही है क्या कि जो हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, पॉवर्टी ना हो, कहीं में डिजीजेज ना हो, इक्वालिटी हो, म्यूचुअल नीड्स सभी की पूरी हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को मिले। तो उसी के लिए जो है साइन किया गया था ये, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखो, ये करो वो करो। देन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे तभी वो कुछ होगा ना। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी है एक तरह की। जैसे हम पढ़ने के लिए भी जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम पहले जो है इतने टाइम तक इतना पढ़ लेंगे, या एग्ज़ाम्स आने के पहले हमने इतना मई तक इतना सिलेबस करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी होती है ना। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए भी हमारी क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है और बहुत ज़्यादा लोग जो है डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। डिवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, अलग अलग रीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग जगह के अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है। प्लेन्स एरिया में किसी तरीके के रिसोर्सेज हैं, माउंटेन एरिया में किसी तरीके के रिसोर्सेज हैं, और कुछ जो है कईयों के पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ सेल्फ सफिशिएंट है और कईयों के पास जो है शॉर्टेज भी पाई जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टेट्स जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोल डिपॉजिट्स हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे जो है पानी तो बहुत है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। और जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम है। तो हर एक स्टेट्स के बारे में अपना अपना है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जाता है। सो लॉन्ग डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें, सो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, ठीक है।
तो ये भी आपको पूछा जाएगा, विच इज़ लो कोल्ड डेजर्ट, ये आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरह से ये क्या है, आइसोलेटेड है बाकी पूरी कंट्री से, और यहाँ पे जो है कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छी है, लेकिन पानी जो है बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मिनरल्स कम है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस बनाना होगा। बैलेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसोर्सेज प्लानिंग आप करते हो, क्या करते हो, सबसे पहले बैलेंस बनाते हो, ठीक है। प्लान इस वे से करते हो कि आपका काम अच्छे से हो पाए। तो इसी तरीके से बैलेंस हमने किस लेवल पे करना है, सभी लेवल पे, दैट इज़ नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, ठीक है। नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग है? सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत इजी टास्क नहीं है, कॉम्प्लेक्स वन है। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजीज़ कौन सी आपने फॉलो करनी है, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज इन्वेंट करते हैं, किस किस रीजन में पाए जाते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। सर्वे करते हैं, मैपिंग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन लगाते हैं। अब क्वालिटेटिव कितने क्या है कि कितनी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटेटिव मीन्स की कितनी क्वांटिटी मीन्स की कितनी मात्रा में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। सो प्लानिंग स्ट्रक्चर है इसका जिसमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो है पूरा प्रॉपर किया जाता है। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडिया जो है इसने अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं ताकि रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से हो सके और रिसोर्स प्लानिंग के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है लॉन्च किया गया था, किसके लिए, रिसोर्सेज को संभाल के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो किसी भी रीजन में है चाहे वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आएगी, टेक्नोलॉजिकल भी, इंस्टीट्यूशनली भी। रिसोर्सेज अगर रिच होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, चाहे वो बैकवर्ड रीजन्स भी हैं, जैसे मर्जी रीजन्स हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं देन वो कंट्री जो है एक तरह से इजीली सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन जहाँ पे रिसोर्सेज कम है वहाँ वो जो कंट्री है हमेशा ही इकोनॉमिकली जो है सही नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पुअर रिसोर्सेज है लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, कंट्रास्ट जो है कई बार होते हैं, लेकिन यही माना जाता है कि जिनके पास रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं वही डेवलप्ड होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा, कई बार कॉन्ट्रैरी मीन्स की ऑपोजिट सिचुएशंस भी हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हिस्ट्री रिवील करती है कि रिच रिसोर्सेज जो भी पाए जाते हैं कॉलोनीज़ में, जब एक तरह हमारी कॉलोनी में जो एक तरह से रिच रिसोर्सेज पहले पाए जाते थे जब कॉलोनाइजेशन था, मीन्स कि फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं हमारे भारत में आए थे, तो उस टाइम पे ये क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई तो कंट्रीज़ में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उनकी सुपरमेसी बनी, ठीक है, रिसोर्सेज को अच्छे से संभाल के रखा। लेकिन कई जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही थी कॉलोनीज़ में, लेकिन इसको जो है सुप्रीम बनाया गया। इसीलिए सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं आपको, जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जनरली अगर हम बात करें तो रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन किस क्वालिटी में है और इसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, मतलब लोग इसको किस वे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज हो, आपको पता ही नहीं है उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना, तो आपके तो कोई काम का नहीं ना हुआ। तो इसीलिए क्वालिटी प्लस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो आज हमने जो है रिसोर्स प्लानिंग किया है और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।